है सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम के बारे में बताया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये समझिए आपके उसमें क्या है, टी बीम भी है। क्या है? टी बीम भी है। उसका आपका मतलब ये स्पेसिफिकेशन आपको दिया रहेगा। आप इस फिगर को देख करके समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है। ठीक है, जैसे हमने इसमें ऊपर लिखा है, इस पर नहीं भी लिखा, तो आप इस फिगर में जो जो मैंने इंडिकेट कर रखा उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्लियर स्पैन वो कह रहा है, कितना कह रहा है, 3.4 मीटर है। और वॉल की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। बियरिंग कितनी है, 20 है। ठीक है, और जो बार्स आपको दे रखी है तो उसने क्या करके यहाँ पर साफ लिखा, नंबरिंग दे रखी है, तो इसे समझने में आपका क्या होगा, आसान होगा। देखिए ये लिखा है 1 2 3 4 12 mm डाया। ठीक है, सेंटर टू सेंटर। तो इसका मतलब हमारी टी बीम जो बनी है उसमें क्या किया, नीचे 2 लेयर पड़ी है। तो जो लेयर जो नीचे पड़ी हमारी 1 2 3 4, उसका डाया कितना है, 12 mm डाया है। ठीक, उसके ऊपर कवर छोड़ करके फिर उसने अपने क्या कर रखे हैं, बांस डाल रखे हैं, कितने, फिर 4 डाल रखे हैं। ठीक है, तो उनका डाया कितना है, देखिए ये लिखा है यहाँ पर 128, सॉरी ये आपका कितना बोला हमने, 128 जो है उसका डाया कितना है, 22 mm। ठीक, 9 और 12, इसका मतलब जो ऊपर पड़ी है उसके नेम कर रखा, जो एंकर जो पड़ी है उसका नाम हमने 9-10 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंकर बार है। तो उसका डाया कितना है, उसका डाया 9-10 का जो डाया है वो है कितना है, 12 mm। और जो नीचे 1 से 8 तक छड़े पड़ी हैं, 4 ये फिर 4 ये, तो इसका मतलब इसका डाया कितना है, 20 mm डाया। ठीक है, तो उसने क्या किया, वाल दी, ये बियरिंग है, ये बियरिंग, क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन, वाल की मोटाई। ठीक है, और ये छड़े जो फर्स्ट लेयर है वो तो हमने वेंट अप नहीं होंगी, लेकिन जो सेकंड लेयर में हमारी क्या है, नंबर दे रखा 5 6 7 8 जो है, उनमें से उसने क्या किया है, देखिए इनको बेंटअप किया, किस किस को 6 नंबर और 7 नंबर को उसने क्या किया, बेंटअप किया है 6 नंबर और 7 नंबर, लेकिन 5 और 6 को उसने बेंटअप नहीं किया है। ठीक है, आप साफ लिखा, ये 6 नंबर है, ये क्या है, 7 नंबर। तो 5 नंबर और 6 नंबर को उसने बेंटअप नहीं किया, 6 और 7 देखिए लिखा है साफ, 6 और 7 को बेंटअप किया है, 5 और 6 को बेंटअप नहीं किया है। इसकी भी जो दूरी दे रखी है आपकी L/4 या L/7 से इसको क्या किया है, बेंटअप किया है। ठीक है, वो बैग ले आओ ये बेंटअप किया है। ठीक, और कवर कितना है, 2.5 सेंटीमीटर क्लियर कवर है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, टी बीम का भी क्या किया, एल सेक्शन बनाया है। लेकिन इसमें ये देखें कि टी बीम की जो डेप्थ है उसमें हमारी स्लैब की मोटाई कितनी है, वो भी हमारा क्या है उसमें ऐड है। मतलब इसमें हमारी मान लिया सपोज ये बीम है और ये स्लैब है। ठीक, हम इसको ऐसे काट रहे हैं तो ये डेप्थ ये तो है ही है, प्लस इतना पोर्शन हमारा जो है वो क्या है, स्लैब के साथ भी ऐड है और बीम के साथ भी क्या है, ऐड है। जब इसका हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए हमारी स्लैब की मोटाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और लटकन हमारी बीम की कितनी है, स्लैब से नीचे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो एल सेक्शन काटेंगे तो ये चीज़ हमारी कितनी आएगी, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। ठीक, तो बॉटम में हमारे ये हैं 1 2 3 4, ये आप ये पड़ी है फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में पड़ी है 5 6 7 और 8। तो आपकी 5 और क्या कहते हैं आगे जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 5 और 6, देखिए 6 और 7 ऊपर चलेगी, लेकिन हमारे किनारे के 5 और 8 हमारी ये नीचे, मतलब नीचे इनको बेंटअप नहीं करना, सिर्फ हमको कितने बेंटअप करके 2। ठीक है, उस चीज़ को इंडिकेट कर रखा है यहाँ पर, ये 6 नंबर या 7 नंबर। तो इसका मतलब
हमारी 8 नंबर और 5 नंबर कहाँ रहेगी? सेकंड लेयर में नीचे ही रहेंगी, ठीक। और एंकर बार आपकी 2 नंबर है, इसका नाम हमने 9 और 10 दे रखा है। तो इस टाइप से आपको डिटेल क्लियर करके ये इसमें इंडिकेट करना है। और इनकी दूरी यहाँ पर क्या दे रखी है? स्पेसिंग आपस में हमारा ये नज़दीक पे हमारे कितनी है? L/7 तक हमने क्या किया, यहाँ पर जहाँ पर बेंटअप करके यहाँ तक इनकी स्ट्रिप्स की जो दूरी दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर डाल रखी है, ठीक है। और जो बीच की जो हमारी स्पेसिंग है, जो स्ट्रिप्स पड़ी है, उसकी दूरी हमने कितनी रखी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बाकी आपको क्वेश्चन में जैसे भी देगा, या आपको दे देगा कि उचित एनफोर्समेंट की व्यवस्था करो, तो आप अपने हिसाब से रखोगे, लेकिन क्वेश्चन में जैसे दिया होगा था उस चीज को आपको क्या करना है? इंडिकेट करना है, ठीक है। और अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? एल सेक्शन। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वाल की मोटाई आ गई, ये डेप्थ आएगी, ये स्लैब प्लस लटकन बीम की हमारी क्या आएगी? ये जो हमारा है इतना पोर्शन, इसमें स्लैब भी है और बीम की लटकन भी है, ठीक। क्लियर स्पैन हो जाएगा, इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। बेस में हमने बॉटम में कितने दे रखे हैं? 8 नंबर पड़ी है, लेकिन 8 नंबर में हमारी क्या है? 8 नंबर में जो है 2 नंबर हमारी क्या है? 6 और 7 को बेंटअप कर रखा है। फर्स्ट ईयर में कोई बेंटअप नहीं, सेकंड ईयर में हमारी कितनी है? 6-7 बेंटअप है, 5 और 8 बेंटअप नहीं है। और ऊपर टॉप में हमारी कितनी पड़ी है? 9 और 10 नंबर, उसका क्या है? एंकर बार ये पड़ी। इनका डाया भी आपको क्लियर कर रखा है। एंकर बार का डाया है आपका कितना है? 10 mm डाया की है, नहीं, आपकी 12 mm डाया की है। और हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है उसका डाया कितना? 22 mm, 20 mm या 16 mm, जो भी आपको देगा वो आपको इंडिकेट करना, ठीक है। अब उसी के आधार पर हमने क्या किया? इसको एक्स सेक्शन काटा, ठीक। एक्स सेक्शन काटने के बाद आपका ये पोर्शन हमारा बना, ये टी। देखिए इस चीज को मैंने बंद कर दिया। अभी तक आप देख रहे थे, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है? इतना पोर्शन क्या है? ये स्लैब का है। ये कितना है? स्लैब का है। और बीम का इतना पोर्शन लटकन में है और इतना स्लैब के साथ ऐड है, ठीक है। ये इसका मतलब बीम की जो हमारी ये गहराई कितनी है? 35 कवर छोड़िए, ये बीम का आ गया। इसका मतलब इस चीज को आप देख रहे हैं, ये चीज मेरा स्लैब में भी ऐड है और बीम में भी क्या है? ऐड है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे सिंपली बीम है उससे हमारी मजबूत कौन सी रहती है? टी बीम रहती है, ठीक। कोई चीज सपोज आप इंडिकेट कर सकते हैं, ये हमारी स्लैब है, ये मेरी बीम है। जब ये इसके साथ जुड़ा रहेगा तो इसको मैं अलग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये स्लैब है और ये है, तो हालांकि स्लैब को हटा नहीं सकते, लेकिन ये अलग हो सकता है, ये अलग, इसका रिइंफोर्समेंट अलग है, इसका अलग है। किसमें? सिंपली में। लेकिन टी बीम में क्या है कि स्लैब प्लस इस बीम, जहाँ पर बीम पड़ी है, इनका रिइंफोर्समेंट क्या है? ऐड है, जुड़ा हुआ है, तो इसलिए टी बीम। तो इसको जब हम काटेंगे तो इसको टी शेप में दिखाई दे रहा, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? टी बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? टी बीम, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर काटा, तो ऐसे आप एक सेक्शन यहाँ काटेंगे, एक सेक्शन यहाँ काटेंगे, तो आपकी स्थिति यहाँ पर क्या हो जाएगी? चेंज। जैसे हमारा सिर्फ 9-10 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काटेंगे तो एक छड़ और दिखाई देगी ऊपर, यहाँ पर काटेंगे तो ऊपर 2 और दिखाई देगी, क्योंकि अब जब हम यहाँ पर काटेंगे तो ये 7 इधर आ रहा है, 7 भी आई और ये 6 है, तो 7वां वाला भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर काटेंगे तो 6ठा और 7वां भी हमको तब दिखाई देगा, 6ठा और 7वां, ठीक है। और 5वां और 8वां हमारा बेंटअप नहीं है तो वो नहीं दिखाई देगा, ठीक। सपोज इमेजिन करिए कि इसने अगर 4वां बेंटअप किया होता, कौन सा? 5 6 मतलब 5 6 7 8 सभी को अगर बेंटअप किया होता, तो 5 वाला क्या होता हमारा? इसके नीचे बनता। कहाँ बनता? इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। तो उस केस में अभी हमारा कौन सा आ रहा? हमारा जो है, हमने 6 7 है, तो ये 6 और 7 ये आएगा, ठीक। ये नहीं रहेगा। ये कब रहेगा? जब हम 5 और 6 को भी हम बेंटअप कर देंगे, तब इसके नीचे 5, इसके नीचे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे क्या? बेंटअप बार हो जाएगी, और ये हमारी क्या? एंकर बार है, ये हमारी मेन है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको इंडिकेट करके इसको भी क्या कर सकते हैं? साफ लिख सकते हैं। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा क्या आएगा?
एक सिंपली हमारा है, एक टी बीम है। तो आप इनको दोनों बनाएंगे। इसके बाद हम आपको कैंटिलीवर बीम क्या करेंगे, आरसीसी का जो कैंटिलीवर बीम होता है उसको समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे उसमें क्या रहता है, एक सिरा हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, और एक सिरा हमारा क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम क्या बनाएंगे आपका, अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं अभी जो है। सिंपली बीम, टी बीम, ये कैंटिलीवर। देखिए ये फिक्स सिरा है, इसकी डेप्थ क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी डेप्थ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कैंटिलीवर बीम कौन सी है, ये कैंटिलीवर। ठीक है, तो सपोज इसमें आपने क्या किया, ये चढ़ गई है, ये हुक किया मैंने, ये वॉल हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये बियरिंग। मान ले सपोज ये 4 नंबर है, कोई भी डाया मान लो 4 नंबर, मान ले सपोज 20 mm डाया है, ये 2 नंबर 16 mm डाया। ठीक, इसकी डेप्थ यहां पर कितनी है, मान ले सपोज 50 है, और यहां पर कितना है, 30 है। ठीक, तो इसका मतलब एक सिरा फिक्स है और एक सिरा हमारा क्या हैंग कर रहा है, तो यही तो हमारा कैंटिलीवर बीम हुआ। ठीक है, और इसकी क्या होगी, लंबाई आपको दी रहेगी, तो आपको इसका एल सेक्शन काटना, तो ये हमारा क्या एल सेक्शन है, हमारा ये पोर्शन आ जाएगा किसमें, कैंटिलीवर बीम में। ठीक, इसको यहां पर हमने बेंट अप करना है, इसका मतलब ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर में एक, देखिए इसका अगर हम प्लान अगर इंडिकेट करें तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 ये प्लान। ठीक है, वॉल दिखाओगे तो अब इस चीज को समझिए कि अगर हम इसको यहां पर काटेंगे तो यहां पर इसका साइड ऊपर कितनी आएंगी, 1 2 3 4, और नीचे कितनी आएंगी, 2, और इतना पोर्शन किस में दिखेगा, ये एलिवेशन। आप प्रक्षेप खींचिए तो इतना ये टेपर्ड पोर्शन हमारा किस में आ जाएगा, ये एलिवेशन में आ जाएगा। मतलब हमने यहाँ पर काटा तो ये हाफ तक है, ऐसे काटा तो इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर दिखाई दिए, और नीचे हमारे ऐसे काट के जा रहे हैं यूं, तो नीचे ये हमारी 2 नंबर है, तो इसका मतलब ये हमारा कितना हो गया, ये 2 नंबर। तो इसका मतलब ए बी सेक्शन ए बी। ठीक है, ये 50 है, ये 30 है, ऊपर वाला ये है, इसका ये प्लान है, ये हमारा साइड, इसका काट करके साइड से देखें तो हमारा ये पोर्शन आ जाएगा। अगर सपोज हम इसको यहां से काटें एक्स वाई, ठीक है, तो आप क्या करें, इतना जो ये ऊपर 2 और नीचे भी 2, ठीक, ये पोर्शन रहेगी, और प्लस ये तो कवर दिखा रहे हैं, इतना पोर्शन एडिशन, ये कितना दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 50 टोटल। ठीक, बाकी ये तो प्रक्षेप के आधार पर दिखाई देगा आपको जो है, और इसकी जो आपको विड्थ दे रखी है ये हमारी क्या आएगी, विड्थ। ठीक है, तो इसका मतलब साइड से देखने पे एक सेक्शन हमारा ये आया, एक सेक्शन, मतलब कहने अर्थ अगर ऐसे काटते हैं तो हमारा यहाँ पर नीचे कितनी दिखाई देंगी, 2, ऊपर कितनी दिखाई देंगी, 4। ठीक, और यहाँ पर काटते हैं क्योंकि ये छड़ यहीं तक रहेगी है, आगे नहीं बढ़ी, तो इसलिए यहाँ पर भी कितनी दिखाई देंगी, 2, और नीचे हमारी कितनी दिखाई देंगी, 2। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है,
ये प्लान है, इसका मतलब इंडिकेट करिए कि ये जो क्वेश्चन हमारा है ये देखिए जैसे ये वाल आ गई प्लान, ठीक है, 1 2 3, एक सेक्शन ये काटा, एक सेक्शन, जब ये काटेंगे तो कितना दिखा देंगे 2, इसको काटेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हम साइड से देख रहे हैं कितनी इसकी विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग ये विड्थ आ जाएगी, ये डेप्थ आ जाएगी। तो इस टाइप से ये हमारा कौन सा बन जाएगा, कैंटिलीवर। कहने का तो आप इसको देखेंगे भी सिंपली आरसीसी की बीम, टी बीम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। इस टाइप से आप तीनों की अपने ट्राई करेंगे। कई क्वेश्चन हैं दे रखे हैं, हमने सेंड भी कर रखे हैं, उनको आप लगाएंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या करेंगे आप शीट पे ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में टोटल पूरा पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि आपको आरसीसी के बारे में ये हुक है, ये है, टोटल आप आरसीसी पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पूरा डिटेल पढ़ना है। क्योंकि अभी तक तो आप सीट पे बना रहे थे, हो सकता है आपको ABCD करके क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें एक सही होगा एक होगा, जहां तक संभव है, लेकिन आप आरसीसी की बुक से भी पूरा पढ़िएगा इसको टोटल और इसी को समझिए। और ये क्वेश्चन जैसे बना रहा है उसी के आधार पर हमने ये चीज नोट इंडिकेट कर रखी है, तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं भैया इसका क्लियर स्पैन इतना है, डेप्थ इतनी है, L/4 से टर्न है, L/7 से टर्न है, L/4 से टर्न है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्ट्रिप्स की यहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर रखा है, बियरिंग कितनी है, क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन, स्लैब की मोटाई कितनी है, लटकन कितनी है, इनकी जो हमारा ये स्ट्रिप्स ये पड़े हैं, हमारा मेन बार पड़े हुए हैं, कै रो में है, एक रो में कि 2 रो में है, कितने बेंट अप पर रखे हैं, एंकर बार कितनी, ये चीजें सब डिटेल आपको समझना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आगे आपको कॉलम के बारे में बताया जाएगा, तो आप ध्यान से पहले यहाँ तक अपना स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, थैंक्स।